हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के क्वेश्चन बैंक के रिवीजन करेंगे। तो यह बीडी एक पेपर है जो बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि से है। तो मेरे वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, समायोजन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक सकारात्मक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। 2 नंबर में है, विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। इसका मतलब विद्यालय का वातावरण भी सही होगा, पाठ्यक्रम भी सही होगा और शिक्षण विधियाँ भी सही होगा। 3 नंबर में है, जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति का निराकरण करने में असफल रहता है तब वह निम्नयुक्त अपनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह करता है। उसके बाद में 4 में है, समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न नहीं करती है, तो क्या होगा? आत्मविश्वास। उसके बाद 5 नंबर में है, दिवा स्वपन युक्ति का तात्पर्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना लोक में अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति। उसके बाद 6 में है, तदात्म्य सुरक्षा युक्ति का आशय है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी तनाव भूलने का प्रयास भी सही है, अतिरिक्त इच्छाओं से संतुष्टि भी सही है, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से तदात्म्य करना भी सही है, इसलिए उपयुक्त सही आंसर है। चलिए उसके बाद 7 में है, अंगूर खट्टे होना कहावत उदाहरण है, इसका सही उत्तर औचित्य है। उसके बाद में 8 नंबर में है, समायोजन मुख्यतः निर्भर करता है, इसका सही उत्तर व्यक्ति पर। 9 में है, समायोजन का घनिष्ठ संबंध किससे है, इसका सही उत्तर मानसिक स्वास्थ्य से। 10 में है, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है, इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। इसका मतलब सहनशीलता भी है, आत्मविश्वास भी है, असंवेगित परिपक्वता भी है। उसके बाद 11 नंबर में है, मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोचिकित्सा कहलाएगा। उसके बाद 12 में है, मस्तिष्कोद्मुखी विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम किस क्षेत्र का विकास होता है, इसका सही उत्तर होगा सिर क्षेत्र का। उसके बाद 13 नंबर में है, निम्न में से कौन आनुवंशिकता का नियम है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी समानता का नियम भी होगा, विभिन्नता का नियम भी होगा और प्रत्यागमन का नियम भी होगा, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए 14 नंबर में जाते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक है, यह कथन दिया गया, जिसका सही आंसर होगा बुधवर्ष के। उसके बाद 15 में है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकता। 16 में है, वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसका सही उत्तर होगा वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से नहीं है। 17 में है, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकता कहते हैं। 17 के बाद 18 नंबर में है, हर्लक के अनुसार वृद्धि एवं विकास में सम्मिलित होते हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब आकार में परिवर्तन भी सही है, अनुपात में परिवर्तन भी सही है और पुराने लक्षण लुप्त होना भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 19 नंबर में है, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब शारीरिक विकास भी सही है, ज्ञानात्मक विकास भी सही है और संवेगात्मक विकास भी सही है। चलिए 20 नंबर में, विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, यह सिद्धांत कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत।
उसके बाद 21 में है कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। उसके बाद 22 नंबर में है अवधारणाओं का मुख्य विकास मुख्य रूप से विकास के किस पक्ष से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धिक पक्ष से, विकास से। उसके बाद 23 में है तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था का मुख्य लक्षण है। इसका सही उत्तर होगा शैशव अवस्था के। 24 में है खिलौने की आयु विकास की किस अवस्था को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल अवस्था को। 25 अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है। इसका सही उत्तर होगा रॉस ने। 26 में है निम्नलिखित में से शैशव अवस्था का विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा नैतिकता। उसके बाद 27 नंबर में है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसका सही उत्तर होगा किशोरा अवस्था में। उसके बाद 28 में है मानसिक विकास में योग्यताएं विकसित होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी संवेदन एवं प्रत्यक्षकरण भी होगा, संप्रत्यय निर्माण भी होगा, भाषा विकास भी होगा। 29 में है मानव को कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड का, यानी सिगमंड फ्राइड का। उसके बाद 30 में है शैशव अवस्था की अवधि क्या है। इसका सही उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष तक। 31 में है शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होती हैं। इसका सही उत्तर होगा मूल प्रत्यावर्तन। उसके बाद 32 नंबर में है संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है। इसका सही उत्तर होगा भावों की तीव्रता। 33 नंबर में है बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक समाज से परिचित कराने वाली प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिकरण। 34 में है सामाजिकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमार्जित। उसके बाद 35 नंबर में है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। इसका सही उत्तर होगा एरिक्सन ने। उसके बाद में 36 में है सामाजिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिक संचरण। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। यह कथन है सही उत्तर होगा हॉर्लॉक का। उसके बाद 38 में है बाल अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। उसके बाद 39 नंबर में है किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरा अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था नहीं है। उसके बाद 40 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असहिष्णुता। उसके बाद 41 नंबर में है शैक्षिक समाजशास्त्र के सर्वसम्मति सिद्धांत के अवयव नहीं है। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व। उसके बाद 42 में है निम्न में से कौन पूर्वाग्रह की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा पूर्वाग्रह तार्किक होते हैं। 43 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। इसका सही उत्तर होगा परिवार। उसके बाद 44 में है वंचित बच्चे हैं। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आर्थिक वंचित भी होगा, सामाजिक वंचित भी हो जाएगा और सांस्कृतिक वंचित भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 45 नंबर में है सांस्कृतिक विलंबना शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगबर्न के द्वारा।
उसके बाद 46 में है निम्नलिखित में परिवार का सार्वभौमिक कार्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा लैंगिक आवश्यकता की पुष्टि। 47 में है बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सब, यानी परिवार भी होगा, विद्यालय भी होगा और समाज भी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 48 नंबर में सामाजिक विकास का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक गुणों एवं व्यवहारों की उत्पत्ति। उसके बाद 49 में है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया। इसका सही उत्तर होगा बंडूरा। उसके बाद 50 नंबर में है बाल अपराध का कारण है। इसका सही उत्तर होगा दूषित पारिवारिक वातावरण। उसके बाद में 51 में है हाशिए पर स्थित बच्चों में उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी विकलांग भी सही है, अल्पसंख्यक समाज भी सही है, अछूत भी सही है। उसके बाद 52 नंबर में है मैकडूगल द्वारा कितने संवेग बताए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। उसके बाद में 53 में है जन्म के समय बालक में विद्यमान संवेग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। उसके बाद 54 में है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे को जाता है। उसके बाद 54 के बाद 55 नंबर में है पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। अ में है आत्मसत्ताकरण, ब में है समष्टिकरण। उसके बाद 56 में है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर होगा संवेगात्मक गामक अवस्था को। उसके बाद 57 में है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष में। उसके बाद में 58 नंबर में है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। इसका सही उत्तर होगा ब औपचारिक संक्रिया अवस्था। उसके बाद 59 नंबर में है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसातकरण। उसके बाद 60 में है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पियाजे के अनुसार। 61 में है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका सही उत्तर होगा अनुकरण की। 62 में है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बालक आत्म केंद्रीय निर्णय प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर। उसके बाद में 63 नंबर में है कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्तर नंबर 1। उसके बाद 64 में है निम्नलिखित में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आज्ञा पालन अभिमुखता। उसके बाद 65 में है कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक बालक निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। इसका सही उत्तर होगा दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। उसके बाद 66 नंबर में है कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक प्रकरणों पर आधारित चर्चाओं एवं उन्हें सम्मिलित करके। उसके बाद 67 नंबर में है
कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? इसका सही उत्तर होगा स्तर 1। 68 नंबर में है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा इरिक एरिक्सन के द्वारा। 69 में है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 में। उसके बाद 70 में है एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में किन आवश्यकताओं के मध्य संघर्ष होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास। उसके बाद 71 नंबर में है एरिक्सन के मनोसमाज सिद्धांत की दूसरी अवस्था कब से कब तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 से 4 वर्ष। उसके बाद 72 में है एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान बनाम भूमिका संभारित संघर्ष का समाधान करने पर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती हैं? इसका सही उत्तर होगा कर्तव्यनिष्ठता। उसके बाद 73 में है वाइगोत्स्की अपने विकास सिद्धांत में किस तरह को महत्व देते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संस्कृति। उसके बाद 74 में है वाइगोत्स्की के विकास में किस पक्ष की उपेक्षा हुई है? इसका सही उत्तर होगा जैविक। उसके बाद में 75 में है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना निर्भर करता है। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया पर। 76 में है वाइगोत्स्की के अनुसार सम्मिश्र विकास का क्षेत्र है। सही उत्तर होगा वास्तविक एवं संभाव्य विकास स्तर के मध्य का अंतर। उसके बाद 77 में है बालक के संप्रत्यय विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट से समान दिशा की ओर विकसित होते हैं। उसके बाद 78 नंबर में है संप्रत्यय वे विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धवर्ग का। उसके बाद 78 के बाद 79 नंबर में है बालक के संप्रत्यय विकास में सहायक कारक है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब कि संबंधों को सही देखने की क्षमता भी सही है, शब्दों में पीछे छिपे अर्थ को समझने की क्षमता भी सही है, यथार्थ रूप से चिंतन करने की क्षमता भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 80 में है संप्रत्यय विकास का उच्चतम स्तर है। इसका सही उत्तर होगा अवलोकन। 81 नंबर में है संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब बुद्धि भी है, अनुभव भी है और सामाजिक आर्थिक स्तर भी होगा। उसके बाद 82 में है श्रम तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरा अवस्था में। उसके बाद में 83 नंबर में है किशोरा अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनले हॉल ने। उसके बाद 84 में है किशोरा अवस्था की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल समलैंगिक संबंधों की अवस्था। उसके बाद 85 में है किशोरा अवस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब कि शारीरिक परिवर्तन संबंधित समस्या भी सही है, आत्म चेतना बलवती होना भी सही है, व्यावसायिक चुनाव संबंधित समस्या भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 86 नंबर में है निम्नलिखित में से किशोरों की प्रमुख आत्मकक्षाएं कौन कौन सी हैं? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब कि दूसरों के सामने अधिक से अधिक सुंदर दिखाई देने की महत्वाकांक्षा, ये भी सही है। आप सभी के आकर्षण एवं प्रशंसा का केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा, ये भी सही है।
रोल मॉडल का अनुकरण करने की महत्वाकांक्षा, ये भी सही है। उसके बाद में 87 नंबर में है किशोरों की अभिरुचियों की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरों की अभिरुचियों में स्थिरता कम पाई जाती है। उसके बाद 88 में है किशोरा अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी सही है, अब व्यवसायिक समस्या भी सही है और नवीन परिस्थितियों से समायोजन भी सही है। उसके बाद 89 नंबर में है किशोरा अवस्था में यौन शिक्षा की विशेषता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो इसका अ में है अभिभावकों को बिना किसी हिचकिचाहट के यौन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद ब में है यौन शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम का एक अंग बना देना चाहिए। और स में है यौन शिक्षा कार्यक्रम का नाम एक असांवेगिक शीर्षक जैसे जीवन समायोजन होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 90 नंबर में है सामाजिक प्रत्याशाओं के संबंध में विकासात्मक पाठ किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैसिंग हर्ट्स ने। उसके बाद 91 में है किशोरा अवस्था के लिए विकासात्मक पाठ की अपेक्षाएं नहीं हैं, इसका सही उत्तर होगा अभिभावकों से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता सीखना। उसके बाद 92 में है किशोरा अवस्था पर शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसका सही उत्तर होगा बल श्रम में वृद्धि। उसके बाद 93 नंबर में है किशोरा अवस्था पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव नहीं है, सही उत्तर होगा उच्च शिक्षा प्राप्ति एवं व्यावसायिक सहजगता। उसके बाद 94 में है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जन्मदाता हैं, इसका सही उत्तर होगा C.W. बिजर्स। उसके बाद 95 में है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कारण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक रोगों का उपचार करना। उसके बाद में 96 में है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर होगा मानसिक द्वंद्व। 97 में है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी वंशानुक्रम भी सही है, शारीरिक स्वास्थ्य भी सही है, परिवार का वातावरण भी सही है। 98 में है शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी नौकरी की असुरक्षा भी है, कम वेतन भी है, पारिवारिक समस्याएं भी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 99 नंबर में है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि, इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। उसके बाद 100 नंबर में है समायोजन की प्रक्रिया है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अ में है स्थिर, ब में है मानसिक, स में है गतिशील, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लें। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 के क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। यह पेपर BD 101 के बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि के से लिया गया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग बीएड
फर्स्ट ईयर के पूरा क्वेश्चन को देखेंगे और सेकेंड ईयर का भी इस पर हम तैयारी बहुत अच्छे से करा देंगे। चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा R.M. गेने। उसके बाद 2 में है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने बर्तनी में। उसके बाद 3 में है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, इसका सही उत्तर होगा गार्डनर ने। उसके बाद 4 नंबर में है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, इसका सही उत्तर होगा गर्भावस्था से। 5 नंबर में है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, इसका सही उत्तर होगा समस्या की पहचान। 6 नंबर में है, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को क्या आंसर होगा प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर में है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्मूलन। उसके बाद 8 नंबर में है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा अंतःप्रज्ञा अवस्था। 9 नंबर में है, निम्न में से किसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा क्रिया प्रस्तुति अनुबंध सिद्धांत। उसके बाद 10 नंबर में है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण अधिगम की संरचना में कौन सी उभयनिष्ठ है, इसका सही उत्तर होगा प्रस्तुतिकरण। उसके बाद 11 में है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वें संशोधन। उसके बाद 12 नंबर में है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकडूगल। उसके बाद 13 में है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबवत। उसके बाद 14 में है, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। 15 नंबर में है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 मिनट। उसके बाद 16 में है, क्रिस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रकार प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सुडेल काय भी होगा, लंबकाय भी होगा और गोलकाय भी होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 17 में है, TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है, इसका सही उत्तर होगा अभिक्षमता का। 18 में है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी प्रणालियों में तथा जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। 19 नंबर में है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतदर्शन। उसके बाद 20 में है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम अंतरण को। उसके बाद 21 में है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है, इसका सही उत्तर होगा थकान द्वारा। उसके बाद 22 नंबर में है, क्लाउड पिक्सल परीक्षण में एक निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व को। 23 में है, व्यक्ति बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, यानी MA/CA गुने 100। उसके बाद 24 नंबर में है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, सही उत्तर होगा विस्मरण है। उसके बाद 25 में है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा
उपयुक्त सभी, यानी वातावरण भी होगा, वंशानुक्रम भी होगा, खेल तथा व्यायाम भी होगा। उसके बाद 26 में है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा ड्यूबी ने। उसके बाद 27 में है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में होगा। उसके बाद 28 नंबर में है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरियल बट ने। 29 नंबर में है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, इसका सही उत्तर होगा अभिक्षमता। 30 में है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब मध्यांक का सूत्र है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.5, 9.5 हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर में है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा अधिगम के सिद्धांत से। 32 नंबर में है निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, तो इसका सही उत्तर होगा पावलोव का। उसके बाद 33 में युयुत्सा है, तो इसका सही उत्तर होगा एक संवेग है। 34 नंबर में है सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। 35 में मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में किसके घटक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता। उसके बाद 36 नंबर में है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हॉर्नक ने। उसके बाद 37 में है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व के। उसके बाद 38 नंबर में है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्व घटक है, सही उत्तर हो जाएगा परीक्षण निर्माण के। 39 में है निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, सही उत्तर होगा कैटेल। उसके बाद 40 नंबर में है शैशव काल का समय है, सही उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष तक। 41 में है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, सही उत्तर हो जाएगा कैनन ने। उसके बाद 42 नंबर में है निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डाल्टन का। उसके बाद 43 में है मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार से है, किसने वर्गीकृत किया है, सही उत्तर हो जाएगा मैकडूगल ने। उसके बाद 44 नंबर में है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि होता है स्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा 90 से 109 तक। उसके बाद 45 नंबर में है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, सही उत्तर होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। उसके बाद 46 में है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, सही उत्तर होगा सृजनात्मकता। उसके बाद 47 नंबर में है तदाब्ध सुरक्षा युक्ति का आशय है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 48 में है खिलौनों की आयु विकास की किस अवस्था को कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल अवस्था को। उसके बाद 49 नंबर में है मानसिक विकास में योग्यताएं विकसित होती हैं, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण भी होगा, संप्रत्यय निर्माण भी होगा, भाषा विकास भी होगा। चलिए उसके बाद 50 में देखते हैं संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है, सही उत्तर हो जाएगा भावों की तीव्रता। उसके बाद 51 नंबर में है
वांछित रूप से स्वस्थ बालक का गुण है, सही उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। यानी सहनशीलता भी सही है, आत्मविश्वास भी सही है और संवेगित परिपक्वता भी सही है। 52 नंबर में है जन्म के समय बालक में विद्वान संवेग है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तेजना। उसके बाद 53 नंबर में है पियाजे के अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, सही उत्तर हो जाएगा आत्मसतर्करण। उसके बाद 54 में है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा आत्मसातकरण। उसके बाद 55 में है कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है, सही उत्तर हो जाएगा स्तर 1। उसके बाद 56 नंबर में है वाइगोत्स्की ने विकास में किस पक्ष की उपेक्षा की है, सही उत्तर होगा जैविक की। उसके बाद 57 में है बालक के संप्रत्यय विकास में सहायक कारक है, सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी संबंधों का सही सही देखने की क्षमता, शब्दों में पीछे छिपे हुए अर्थ को समझने की क्षमता, यथार्थ रूप से चिंतन करने की क्षमता, सही सभी सही है। उसके बाद 58 में है श्रम और गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होती हैं, सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। उसके बाद 59 नंबर में है समायोजन की प्रक्रिया है, सही उत्तर हो जाएगा गतिशील। 60 में है बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि ग्राम। उसके बाद 61 में है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, सही उत्तर होगा व्याख्यान विधि। उसके बाद में 62 नंबर में है निम्न में से कौन सा एक संवेग है, इसका आंसर हो जाएगा आमोद। उसके बाद 63 में है अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं खाली जगह के बीच संगति है, इसका सही उत्तर होगा अनुक्रिया। 64 में है क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, सही उत्तर होगा अभिक्षमता। उसके बाद 65 में है संप्रेषण संबंधित अक्षमताएं हैं, सही उत्तर हो जाएगा डिसफेसिया। उसके बाद 66 नंबर में है निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा सूझे। उसके बाद 67 में है शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, सही उत्तर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उसके बाद 68 नंबर में है एरिक्सन ने किशोरावस्था का कौन सा टकराव बताया है, सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा। उसके बाद 69 में है बाल विकास का तात्पर्य है, सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर होगा क्रमित परिवर्तन। उसके बाद में 70 में है किसने कहा परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है जिसमें परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाले दोनों की ही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा रूथ अस्टांग। उसके बाद 71 में है निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए में औपचारिक और बी में है अनौपचारिक। उसके बाद 72 नंबर में है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, तो सही उत्तर होगा हैविंग्स हर्ट्स के द्वारा। उसके बाद 73 में इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक समायोजन के। 74 नंबर में है किसने कहा मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड ने। उसके बाद 75 में सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर से पैर की ओर विकास की। उसके बाद 76 नंबर में है वंशानुक्रम का नियम है, सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपार्जित गुणों के संचरण का नियम भी सही है,
जैव सांख्यिकी नियम का भी सही है और मेंटल का नियम भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 77 में है, निम्न में कौन सी परवरिश शैली है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब अधिकारवादी भी सही है, सत्तावादी भी सही है, बेपरवाह भी सही है। उसके बाद 78 में है, रूढ़िगत धारणा है। इसका सही उत्तर होगा किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। उसके बाद 79 में है, वाइगोत्स्की ने दिया। इसका सही उत्तर होगा जेडीपी कैप प्रत्यय। उसके बाद 80 में है, प्रत्यय को कौन प्रभावित करता है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी चिंतन भी करेगा, सामाजिक पर्यावरण भी करेगा, परिपक्वता भी करेगा। उसके बाद 81 में है, मानसिक अवस्था का कारण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा शारीरिक अस्वस्थता। उसके बाद 82 में है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी पारिवारिक कलह से भी, स्कूल के वातावरण से भी, समाज की रूढ़िवादिता से भी। उसके बाद 83 नंबर में है, आर्थिक स्थिति किशोरों को किस स्थिति को और प्रभावित करती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब संवेगात्मक भी सही है, मानसिक भी सही है, क्रियात्मक भी सही है। 84 में है, किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए में है निर्देशन और बी में है परामर्श, दोनों क्या है सही है। उसके बाद 85 नंबर में है, संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद 86 में है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक अंतरण के। उसके बाद 87 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तथ्यों के संबंध में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। उसके बाद 88 नंबर में है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूर्तगामी विकास का नियम। उसके बाद 89 में है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। सही उत्तर होगा व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। उसके बाद 90 नंबर में है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? इसका सही उत्तर होगा मैकाइलर। 91 में है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 160। उसके बाद 92 में है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण योग्य IQ कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा 36 से 49। उसके बाद 93 में है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। सही उत्तर होगा संवेग। उसके बाद 94 में, यह विस्तृति का कारण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा स्मरण करने की इच्छा। उसके बाद 95 नंबर में है, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व के। उसके बाद 96 में है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालकों के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए। उसके बाद 97 नंबर में है, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। उसके बाद 98 नंबर में है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक को निःशुल्क
चाहे निःशब्द बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद में 99 नंबर में है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो सही उत्तर होगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। उसके बाद में 100 नंबर में है निम्न में कौन शेष से भिन्न है, तो सही उत्तर होगा रेवेन का परीक्षण, जो इस सबसे क्या है भिन्न है। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।